Hello everyone, this is Dr. जीवेश यादव। तो संहिता अध्ययन थर्ड अकॉर्डिंग टू NCSM सिलेबस अपन देख रहे थे और इसके अंतर्गत चरक संहिता के चिकित्सीय स्थान का 26 जो चैप्टर है वो यहाँ पे अपन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर तो ये है आपका त्रिमर्मीय चिकित्सा अध्याय। ठीक है, तो त्रिमर्मीय चिकित्सा अध्याय के अंतर्गत सबसे पहले मर्म की निरुक्ति वगैरह बताया गया। तो निरुक्ति क्या बताया है आचार्य डलहन ने, तो मरियंती इति मर्माणी। ठीक है, तो मरियंती इति मर्माणी अर्थात जिस स्थान पर आघात से मरण यानी कि मृत्यु हो जाती है उसे मर्म कहते हैं। तो जिस स्थान में आघात लगने से मृत्यु हो जाती है उसे मर्म कहते हैं। विद्वानों ने 107 मर्म बताए हैं, परंतु इनमें वस्ती, हृदय और सिर इन तीनों को प्रधान मर्म माना है, क्योंकि यह प्राण के आश्रय होते हैं। ठीक है, तो विद्वानों ने 107 मर्म बताए हैं, परंतु इनमें वस्ती, हृदय और सिर इन तीनों को प्रधान मर्म माना है, क्योंकि ये क्या है, प्राण के आश्रय होते हैं। प्रधान मर्म वस्ती, हृदय और सिर इन तीनों की रक्षा करने के लिए इनमें होने वाले निम्न रोगों का, उनकी चिकित्साओं का वर्णन यहाँ पे किया गया है। जैसे कि सबसे पहले वस्ती में होने वाले रोग कौन से हैं? तो वस्ती में होता है आपका उदावर्त, अनाह और मूत्रकृच्छ। ये क्या है, वस्ती में होने वाले रोग हैं। तो वस्ती में होने वाला रोग कौन से हैं? उदावर्त, अनाह और मूत्रकृच्छ। हृदय में होने वाला रोग कौन सा है? तो हृदरोग है। तो हृदय में होने वाला रोग कौन सा है? हृदरोग है। सिर में होने वाला रोग कौन सा है? तो सिर में आपका होता है सिरोरोग, मुख रोग, आरोचक, कर्ण रोग, नेत्र रोग, खालित्य और पालित्य। ठीक है, तो ये क्या है आपके यहाँ पे बताया गया है, ये क्या है, सिरोरोग है। वस्ती में होने वाले रोग कौन से हैं? तो उदावर्त रोग है। तो वस्ती में क्या है, उदावर्त होते हैं। तो अब एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले उदावर्त रोग के निदान बताया गया। तो क्या बोला गया है कि कटु, तिक्त, कसाय द्रवों का अति सेवन करने से, अधारणी वेगों को रोकने से, रुक्ष पदार्थों के सेवन से, उपवास से और मैथुन से, ये सभी क्या है आपके उदावर्त के निदान है। कि कटु, तिक्त, कसाय द्रव्यों का अति सेवन कर रहे हो, अधारणी वेगों को धारण कर रहे हो, रुक्ष पदार्थ का सेवन कर रहे हो, उपवास से, मैथुन से, इन सभी कारणों से क्या होते हैं, आपका वात प्रकोपित होते हैं। और प्रकोपित वात स्रोतस्सों को अवरोध करते हैं, वायु का विलोम गति करते हुए उदावर्त रोग को उत्पन्न करते हैं। ये यहाँ पे संप्राप्ति बताया गया कि प्रकोपित वात क्या है, ये निदानों का सेवन करने से प्रकोपित वात स्रोतस्सों का अवरोध करते हुए वायु का विलोम गति करते हुए उदावर्त रोग को उत्पन्न करते हैं। फिर नेक्स्ट है संप्राप्ति घटक। तो संप्राप्ति घटक में दोष में वात दोष होते हैं, दुष्य में त्रयोदश भाव होते हैं और अधिष्ठान में त्रयोदश वेग मार्ग होते हैं। तो दोष में वात दोष, दुष्य में त्रयोदश भाव और अधिष्ठान में त्रयोदश वेग मार्ग होते हैं। फिर उदावर्त का सामान्य लक्षण बताया गया। तो क्या है उदावर्त का सामान्य लक्षण? तो यहाँ पे बताया गया है कि हृदय, कुक्षि तथा उदर में भयंकर पीड़ा होती है। तो हृदय, कुक्षि व उदर में भयंकर पीड़ा होती है। उदर में वायु भरना, तो उदर में क्या है, वायु भरा रहता है। गुदा में कैंची काटने जैसी पीड़ा होती है। तो गुदा में कैंची काटने जैसी पीड़ा होती है। मूत्राशय में शोथ होते हैं। गुदा में अपान वायु की रुकावट होती है। तो गुदा में अपान वायु की रुकावट होती है। कठिनाई के साथ सूखे मल निकलते हैं। तो कठिनाई के साथ में सूखा मल निकलते हैं। तो ये उदावर्त का सामान्य लक्षण है कि हृदय, कुक्षि, उदर में भयंकर पीड़ा होगी, उदर में वायु का भरना, गुदा में कैंची काटने जैसी पीड़ा को होना, मूत्राशय में शोथ होना, गुदा में अपान वायु की रुकावट का होना व कठिनाई के साथ में सूखे मल का बाहर निकलना। तो ये उदावर्त का सामान्य लक्षण है। फिर उदावर्त के भेद बताए गए हैं। तो आचार्य चरक ने उदावर्त के 13 भेदों का वर्णन किया है। तो आचार्य चरक ने उदावर्त के 13 भेद कौन से बताए हैं? तो पहला है अपान संधारण यानी कि कॉन्स्टिपेशन। तो अपान संधारण कॉन्स्टिपेशन हो गया। फिर है पुरिसज। पुरिसज मतलब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन से अपन को रिलेट कर सकते हैं। मूत्रज मतलब यूरिन रिटेंशन से। जृंभ निरोधज, जृंभ निरोधज मतलब जो सप्रेशन ऑफ ए येविंग। ठीक है, इसके अलावा आपका अनु अश्रु निरोधज। तो अश्रु निरोधज मतलब क्या होता है, सप्रेशन ऑफ टीयर। तो अश्रु निरोधज मतलब सप्रेशन ऑफ टीयर हो गया। छिक्का निरोधज मतलब सप्रेशन ऑफ हिकअप। उद्गार निरोधज मतलब सप्रेशन ऑफ इरेक्टेशन। इसके अलावा छर्दी निरोधज मतलब वोमिटिंग सप्रेशन। शुक्र निरोधज मतलब एजुकुलेशन सप्रेशन। क्षुधा निरोधज मतलब एपिटाइट सप्रेशन। तृष्णा निरोधज मतलब थ्रस्ट सप्रेशन। श्वास निरोधज मतलब ब्रीथ सप्रेशन। ठीक है, निद्रा निरोधज मतलब नो स्लीपिंग।
इन सभी को अधारणी वेगों, इनको क्या है अधारणी वेग भी बोलते हैं, जिनको रोकने से क्या है उदावर्त रोग की उत्पत्ति होती है। फिर उदावर्त रोग की चिकित्सा बताए गए हैं। तो चिकित्सा सूत्र क्या बताएगा उदावर्त रोग में, तो तम तैल शीत ज्वर नाशकता स्वेद स्वेदैर्यो स्वेदैर्युक्ता प्रतिलीन दोषम उपचारेद वर्ती निरुहवस्ती स्नेह विरेक अनुलोमनय। अर्थात उदावर्त के रोगी को शीत ज्वर नाशक अगरू आदि तेल से ठीक से मालिश करें। फिर वातनाशक स्वेदन से रोगी के दोषों को ढीला करें। तदंतर निरुहवस्ती स्नेहवस्ती और विरेचन प्रयोग करने से दोषों का निर्हरण करें। वायु की अनुलोम बनाने वाले अन्न का खिला करके उपचार करना चाहिए। तो उदावर्त में शीत ज्वर नाशक अगरू आदि तेल से ठीक से मालिश करें। फिर वातनाशक स्वेदन से रोगी के दोषों को ढीला करें। फिर क्या करना है, निरोहवस्ती स्नेहवस्ती विरेचन प्रयोग करके दोषों का निर्हरण करें। वायु को अनुलोमन बनाने वाले अन्न खिलाएं कर उपचार करें। फिर इसके योग के विषय में बात करें तो कौन से योग हैं, तो दुरंत हिंगवादी चूर्ण हो गया, इसके अलावा हिंगु अग्र गंधादि चूर्ण हो गया, वचादि चूर्ण हो गया, स्थिरादि घृत हो गया। द्विरंतर हिंगवादी चूर्ण, हिग्रुआ गंधादि चूर्ण, वचादि चूर्ण, स्थिरादि घृत। फिर अनाह रोग के विषय में बताया गया। तो वायु की विगुणता के कारण आम या अपक्व अन्न रस शरीर से बाहर नहीं निकल पाता, जिसके कारण अनाह रोग की उत्पत्ति होती है। तो वायु की विगुणता के कारण आम या अपक्व अन्न रस शरीर से बाहर नहीं निकल पाता, जिसके कारण क्या है अनाह रोग की उत्पत्ति होती है। फिर अनाह रोग का निदान बताया गया है। क्या बोला गया है, तो कटु तिक्त कसाय द्रव्य का अति सेवन करने से, अधारणी वेगों को रोकने से, रुक्ष पदार्थों के सेवन से, उपवास से तथा मैथुन से, ये सभी क्या है आपके उदावर्त के भी निदान है। ठीक है, इन सभी निदानों से क्या होता है, अपान वायु में विगुणता आती है, जो कि है अमाशय और पक्वाशय में आम व पुरुष का अवरोध करके आम और पुरुष की आवृत्ति करते हुए अप्रवृत्ति करते हुए अनाह रोग को उत्पन्न करते हैं। तो इन सभी निदानों का सेवन करने की वजह से अपान वायु में विगुणता आती है। ठीक है, अमाशय व पक्वाशय में आम तथा पुरुष का अवरोध करते हुए आम व पुरुष की अप्रवृत्ति होती है, जिसके अनाह रोग की उत्पत्ति होती है। तो ये यहाँ पे बताया गया। संप्राप्ति घटक में दोष में अपान वायु होते हैं, दुष्य में अपक्वन्न हो गया और अधिष्ठान में पक्वाशय व अमाशय है। तो संप्राप्ति घटक में दोष में अपान वायु, दुष्य में अपक्वन्न, अधिष्ठान में अमाशय और पक्वाशय है। फिर अनाह के लक्षण बताए गए हैं कि हृदय में जकड़ाहट यानी कि स्टिफनेस इन चेस्ट, डकार का ना आना, ठीक है, सिरसूल यानी कि हेडेक, पीनस यानी कि सर्दी जुकाम, ये सभी क्या है अनाह के लक्षण है। तो हृदय में जकड़ाहट का आना, डकार का ना आना, सिरसूल यानी कि हेडेक, पीनस यानी कि सर्दी जुकाम, ये क्या है अनाह के लक्षण है। फिर अनाह के भेद के विषय में बात करें तो आचार्य ने अनाह के दो भेद बताए हैं, अमाशयोत्थाना जो आमाजना कहलाता है और पक्वाशयोत्थाना जो पुरीषजना कहलाता है। तो आचार्य ने अनाह के दो भेद बताए चरक ने, अमाशयोत्थाना जिसे आमाजना कहते हैं और पक्वाशयोत्थाना जिसे पुरीषजना कहते हैं। फिर इसके भेद या लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहले आमाजना, आमाजना के लक्षण क्या है, तो अमाशय में शूल होते हैं, हृदय में जकड़ाहट होते हैं, उद्गार का ना आना और तृष्णा का होना, ये आमाजना का लक्षण है। तो अमाशय का शूल होना, हृदय में जकड़ाहट का होना, उद्गार का ना आना व तृष्णा का होना, यह आमाजना का लक्षण है। पुरीषजना में क्या होते हैं, तो पक्वाशय में शूल होते हैं, कटी तथा पृष्ठ में जकड़ाहट होते हैं, पुरीष का ना आना और मूर्छा होना, यह पुरीषजना का लक्षण है। तो पक्वाशय में शूल, कटी तथा पृष्ठ में जकड़ाहट, पुरीष का ना आना और मूर्छा होना, यह पुरीषजना का लक्षण है। फिर अनाह रोग की चिकित्सा बताया गया कि अनाह रोग में क्या चिकित्सा करते हैं, तो वोमन के द्वारा लंघन कराते हैं और पाचन द्रव्यों के प्रयोग से अनाह रोग की चिकित्सा करनी चाहिए। तो वोमन के द्वारा लंघन कराएंगे और पाचन द्रव्यों के प्रयोग से अनाह रोग की चिकित्सा करना चाहिए। इसके योग दो बताए हैं, फल मूलादि लवण और एरंड तेल। तो फल मूलादि लवण और एरंड तेल ये दो योग हैं। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम इसके आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 है, इसको दो भाग में हम लोग डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। पार्ट 2 में इसके आगे का जो डिसीज़ है, ठीक है, त्रिमर्मी चिकित्सा अध्याय के अंतर्गत, तो पार्ट 2 को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।